नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ। जब हमने कल कुछ ज्योतिषीय सूत्रों की बात की थी, तो आज पुनः उसी सूत्रों में से कुछ सूत्र बचे थे, तो उनको बताने के लिए आपको हाजिर हुआ हूँ। दर्शकों, ढेर समय न खराब करते हुए आइए आज अधिक से अधिक ज्योतिष सूत्र आपको बताता हूँ। दर्शकों, हमारा पहला सूत्र है, वह कहता है कि आपकी जन्म कुंडली के यदि पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में अथवा छठे भाव में राहु बैठे हों, यह राहु अत्यधिक बीमारियों पर आपका पैसा खर्च कराते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली देखिए। जन्म कुंडली में ये हो गया पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, छठा भाव। इन भावों में राहु देव बैठे हों, तो यह राहु जो आपका पैसा है वो अत्यधिक बीमारियों पर खर्च कराते हैं। अब चाहे आपकी स्वयं की तबीयत खराब हो जाए, चाहे घर परिवार में आपकी पत्नी की, बच्चे की, पिता की, माता की, बड़े भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन, किसी की भी तबीयत खराब हो जाए, अत्यधिक पैसा उसी में खर्च होता है। दर्शकों, जो दूसरा सूत्र कहता है कि यदि आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हो, तो यह चंद्रमा आपके जीवन में प्रेम को बहुत जल्द लाते हैं और बहुत जल्द दूर भी कर देते हैं। कुंडली के पंचम भाव से प्रेम को देखा जाता है, प्रेम संबंधित सारी बातें, क्योंकि भावनाओं का भाव होता है और प्रेम भी एक तरह का भावना है। तो पंचम भाव में जब कुंडली में चंद्रमा बैठे हों, तो वह चंद्रमा आपके जीवन में प्यार तो बहुत सारा लाते हैं। वो कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की, किंतु जितना जल्दी आता है उतना ही जल्दी वह चला भी जाता है। और लेकिन एक बात, जब तक रहता है तब तक आपको आनंद काफी देता है, आपको उसमें मजा काफी आता है, क्योंकि यह चंद्रमा मन का कारक है, शुभ ग्रह है। शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो जब तक आप उसके साथ रहोगे, आपको समझिए दुनिया की सारी जैसे खुशी मिल जाएगी, तो उसके छोड़ के जाते ही फिर आप नॉर्मल हो जाओगे। इसी प्रकार जो दूसरा हो गया, तीसरा सूत्र कहता है कि यदि कुंडली के दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हों, यह बृहस्पति भी जातक को कर्ज लेने पर एकदम मजबूर कर देते हैं। कैसे? कुंडली का ये दूसरा भाव है, आप चेक कीजिए कि आपकी भी कुंडली के इस दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, और यदि बैठे हैं तो क्या आपने भी अपने जीवन काल में कोई कर्ज लिया है? पैसे रुपए से संबंधित किसी से ब्याज पर पैसे लिया है, या लोन, बैंकों से लोन भी एक प्रकार का कर्ज होता है। तो आपने किसी से भी किसी भी प्रकार का लोन या बैंक द्वारा कर्ज लिया है, तब आप देखिए कि यह सूत्र कितना सिद्ध है। कुंडली के दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हों। जो चौथा सूत्र है वह कहता है कि जातक की कुंडली में यदि शनि और सूर्य कुंडली के दसम भाव में बैठ जाएं, तो ऐसे जातक के कर्म में हमेशा दिक्कत आती है, और यह स्वाभाविक बात है। शनि सूर्य आपस में शत्रुता रखते हैं, नैसर्गिक शत्रु होते हैं, किंतु यह जहां पर बैठते हैं भाई, अब जब दो शत्रु जिस भाव में बैठ जाए, उस भाव की हानि ही करेंगे। यदि एक उस घर का मालिक हुआ तब तो अपने घर को बचाएगा, उस भाव को बचाएगा, अथवा दोनों ही उस भाव की हानि करेंगे। सूर्य जो है दसम भाव में दिग्बली होते हैं, तो शनि यहाँ पर बैठकर कारक के रूप में रहते हैं। तो ये दोनों शत्रु होकर एक जगह पर बैठे तो आपके कर्म भाव में हानि लाएंगे, जिससे कि आपकी जो आजीविका है, जो आपका बिजनेस हो गया, नौकरी हो गई, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आएगी। इसी प्रकार यदि आपके लग्न में, यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा है, यहाँ पर मंगल देव बैठे हों, यह मंगल जातक को धैर्यहीन बनाते हैं। ऐसे जातक के अंदर इंतजार करने का, किसी का इंतजार कर ले, थोड़ा देर कहीं पर रुक जाए, थोड़ा पेशेंस रख ले, ना, बिल्कुल ना। यह मंगल लग्न से किसी भी प्रकार का संबंध बनावे, तो ऐसा जातक के अंदर धैर्य की बड़ी कमी होती है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में बहुत बार नीचे की ओर गिरता भी है, और जीवन में बहुत ऊंची तरक्की करके उठता भी है। ऊंची तरक्की का मतलब अब यह नहीं कि बिल्कुल भिखारी है तो करोड़पति अरबपति बन जाए। हाँ, अपने एक लिमिट में अपने सामने शौक पूरा कर लेता है, कभी कभी कर्ज में भी बहुत डूब जाता है, फिर सारे कर्जों को पाट कर, सारे कर्जों को चुका कर फिर एक अपनी जिंदगी जीता है, फिर नीचे गिरता है। और यह उसे जीवन में काफी बार देखने को मिलता है, लग्न में अकेले मंगल बैठे हो तब। दर्शकों, इसी प्रकार जो अगला सूत्र है वह कहता है, यदि किसी की जन्म कुंडली में राहु और चंद्रमा एक साथ कुंडली के किसी भी भाव में बैठ जाए, अपनी जन्म कुंडली देखिए, कुंडली के लग्न में, माफ कीजिएगा, कुंडली के किसी भी भाव में राहु चंद्रमा एक साथ बैठ जाए, मान लीजिए हम लग्न में चौथे भाव में या सप्तम भाव में ही राहु प्लस चंद्रमा को बिठा दे, तो यह राहु और चंद्रमा जातक के माता को कष्ट देने वाले हैं। सबसे पहली बात, चंद्रमा माता का कारक है और राहु पापक ग्रह है, दोनों साथ में बैठेंगे, जातक की माता को दिक्कत मिलेगी, अथवा जातक को माता से दिक्कत मिलेगी, यानी उसकी माँ से चाहे माने ना, चाहे अपने जो है आपस में पैतृक संपत्ति उसे ना दे, किसी भी प्रकार से उसकी माँ से दिक्कत मिलेगा। दूसरी बात, राहु चंद्रमा कुंडली में एक साथ बैठे हों, तो ऐसे जातक को आंखों से बहुत जल्द कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है। ऐसा जातक उसे बहुत जल्द ही चश्मा, आंखों पर चश्मा, लेंस वाला चश्मा लग जाता है, और ऐसे जातक के मन में किसी न किसी प्रकार का डर बैठा रहता है, कोई ना कोई भय रहता है। ऐसे जातक को नींद भी अच्छी खासी नहीं आती। जन्म कुंडली में राहु चंद्रमा एक साथ हो, माता से परेशानी, आंखों पर चश्मों का लगना, फिर उसके बाद जो है आप कह सकते हो कि नींद सही से ना आना रात में, और कोई ना कोई एक डर, कोई ना कोई एक भय ऐसे जातकों को सताता रहता है। दर्शकों, ये कुछ ज्योतिषीय सूत्र थे। इन सूत्रों को आप अपनी जन्म कुंडली पर देखो, अथवा किसी की जन्म कुंडली में ये सूत्र बने हैं, तो आप 70% मान सकते हो यह सूत्र सिद्ध है।
बाकी का जो 30% रहा वह अन्य ग्रहों की स्थिति पर डिपेंड करता है। मान लीजिए राहु चंद्रमा तो साथ में बैठे हैं, किंतु यहीं पर जिस भाव में बैठे हैं उस भाव पर उस भावेश की दृष्टि पड़ जाए, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, चंद्रमा बलि हो जाए, राहु कमजोर हो जाए, तब भी यह भाव जो माफ कीजिएगा यह सूत्र खंडित हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप सोच विचार कर किसी सूत्र को परखिएगा, देखिएगा, तब आपको सही रिजल्ट मिलेगा। दर्शकों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपने इन सभी सूत्रों को समझा होगा, और यदि आपके पास भी कोई ज्योतिषीय सूत्र, ज्योतिषीय उपाय होगा तो आप कमेंट करके हमें अवश्य करेंगे। तो चलिए दर्शकों बस आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिएगा, पुनः से मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नेटवर्क के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।